आम कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, भगवान श्री कृष्ण अवंतिकापुरी उज्जैन से पढ़ करके आ गया। अब वो कृष्ण नहीं रह गए हैं। पहले बचपन में बाल्यावस्था में नटखट स्वभाव के थे, अब मर्यादा और गंभीरता से संपन्न हो गए। कोई बुलाता है तो बोलते हैं, बैठाता है तो बैठते हैं, सलाह मांगता है तो सलाह देते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने भवन में बैठे थे। माता देवी अपने हाथों से अनेक प्रकार के सुंदर पकवान बना करके भगवान के पास थाल करते। अब बेटा अपने हाथों से प्रेम से पकवान बनाए हैं, आओ। भगवान को लेकर के, भोग को लेकर के भगवान श्री कृष्ण रोने लगे, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। माता देवकी के पूछने के बाद भी बेटा आगे क्यों रो रहे? क्या मथुरा में किसी प्रकार का कष्ट है, किसी ने कुछ बोल दिया है, क्यों आके रो रहे? कोई जवाब नहीं दिया। अंत में देवकी माता वसुदेव जी के पास से लिखिए ना, इसके स्वभाव को हम जानती नहीं, बचपन से ब्रज गोकुल में रहा है, स्वभाव से हम परिचित नहीं हूं। मैं इसके पास भोजन की थाल ले गई और भोजन की थाल को लेकर के रोने लगा। जाकर पूछिए ना, आगे क्यों रो रहा है? क्या कुछ तकलीफ है मथुरा में? आखिर मेरे लाला मेरे पुत्र क्यों रो रहा? जाकर दशरथ महाराज ने पूछा, कृष्ण आखिर आप क्यों रो रहे हैं? क्या कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, किसी चीज की इच्छा है? एक नहीं पिताजी, मथुरा तो कंचन की पुरी है, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। बस एक ही बात हमें बार बार कचोट रही है, बार बार आहत कर रही है, बार बार याद आ रही है, बार बार चिंतन में आ रही है। मैं कह कर आया था मैया यशोदा के सामने, बाल गोपालों के सामने, गोपियों के सामने, मैं परसों मथुरा से लौट करके व्रज में आ जाऊंगा, और परसों बीत गया, मैं गया। हमें नहीं जाना था, हमें क्यों कहे तभी जाना चाहिए। दशरथ महाराज ने कहा, तो लाला इसमें कौन सी बात बिगड़ी हुई है? जाओ तो हमारे लोग चले जाएंगे कि पिताजी यही तो व्यवस्था जाए बिना रहा नहीं जा रहा है, जाए बनता भी नहीं। जाऊं कहां तुझे चरण तिहारे, जाए बिना रहा नहीं जाता, आजादी बनता भी नहीं। दशरथ आखिर क्या करना चाहिए? क्या करें इसी वजह? पिताजी यही मैं चाहूंगा, मेरा संदेश उर्दूज के माध्यम से ब्रज में वृंदावन आप भिजवा दीजिए। ठीक, उर्दूज महाराज को बुलाया गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी मेरा संदेश उन गोपियों तक, गोपाल बालों तक, मैया यशोदा और नंद बाबा को पहुंचा दीजिए। आप बता दीजिएगा, हे गोपियों, हे ब्रज गोपाल बालो, हे ब्रज बंदाओ, हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, मैं आप भूला नहीं हूं, मैं ब्रज को भूला नहीं हूं, यहाँ के लोगों को मैं नहीं भूला हूं, मैं आपके प्रति प्रेम रखता हूं। समय होगा कि कभी आपसे मुलाकात होगी, मेरा संदेशा तो आप पर मेरे ऊपर आप लोगों की मंगल कामना हो सकती। उर्दू जी ने बोली, क्या कहा मैं निशांत वेदों को जानने वाला, जब मैं उपनिषद के वाक्यों को, वेद के वाक्यों को जब मैं प्रतिपादन करने लगूंगा उन गोपियों के सामने, उन गोपाल बालों के सामने, उन यशोदा और नंद बाबा के सामने, कई एक ग्रामीण ग्राम में रहने वाले लोग मेरे उपनिषद और वेद के वाक्यों को कैसे समझ पाएंगे? और किसी को भेज करके अपना संदेशा तो भिजवा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी अब तो एक बाबा उस समय चलेगा
कि आप वेदांत वाक्यों द्वारा समझा पा रहे हैं कि स्वयं आप वेदांत वाक्यों के अर्थों को आप समझने में सक्षम है, तो जाने की बात पता चली। ठीक है गोविंद, जब आप करते हैं तो मैं जाऊंगा। भागवत का कहते हैं कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के बाद वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से जैतर सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उदो बुद्धि सत्सम। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री, वृष्णी वंशियों के, जल वंशियों में ये श्रेष्ठ मंत्री के काम करने वाले, ये कोई समान नहीं है। उदय महाराज जलवंशियों के, ऋषि वंशियों के मंत्री हैं। ऋषि नाम प्रभु मंत्री कृष्ण से दैत्य सखा, साक्षात कृष्ण के चाचा होने के बाद भी सखा भी। आज बहुत समझ में बाबा लगते हैं, चाचा लगते हैं, लेकिन मैत्री होती है। पद में चाचा लगेंगे, बाबा लगेंगे, लेकिन मित्रता है, मित्रता है। तो इसलिए कहते हैं वृष्णीनाम प्रवरो मंत्रे कृष्ण से दैत्य सखा शिशु बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। शिशु बृहस्पति, बृहस्पति के शिष्य हैं जो जी, साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम, बुद्धिमानों में, ज्ञानियों में, बुद्धि अग्रगण्यों में, विचारकों में इन उद्धव जी का नाम श्रेष्ठ जन्म में आता है। ऐसे उद्धव जी महाराज है। उद्धव जी को अर्थ एकाक्षरी कोश के अनुसार किया जाए उद्धव शब्दों का, तो उद जोड़ था से उद्धव था। संदेश से अगर आप कहेंगे तो उद जोड़ था से उद्धव था। उद माने उतावले होकर, उद माने उत्साह से, उद माने उमंग में, उद माने त्वरा से, उद माने ज्ञान से, उद माने भक्ति से, उद माने उपासना से, उद माने संस्कार से। जो भाव माने संपन्न, भाव माने परिपूर्ण है, भाव माने दौड़ना, भाव माने पकड़ना, भाव माने पहचानना, इस अर्थ में आप कर रहे हैं। ऐसे जो संस्कार, ज्ञान, वैभव, भक्ति में जो संपन्न हो, या जिसकी तरफ दौड़ लगाए हो, या जिसकी शरण में रह करके, चरण में रह करके अपने जीवन को जी रहे हो, जिनके संरक्षण में जी रहे हो, उन्हीं का नाम उद्धव। ऐसे शिशु बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। उद्धव जी महाराज ने कहा गोविंद, जब आपकी आज्ञा है तभी जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं। ये उद्धव जी चलने लगे। भगवान ने अपना पीताम्बर दे दिया। महाराज इसको मान लीजिए। अनंत बाबा वहां के दस वनिताएं, गोपी, ग्वाल बाल, यशोदा मैया, अनंत बाबा, कोई आपसे बात कर नहीं करेगा। मेरे पीताम्बर के कारण हो सकता है आपसे कोई बात करे, अन्यथा कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, भगवान ने अपना पीताम्बर दे दिया। उद्धव जी भगवान के पीताम्बर पहन गए और रथ पर बैठ कर चल रहे, जा रहे हैं, आनंद की अनुभूति भी कर रहे हैं। कितना मेरा बड़ा सुकृत होगा, कितना मेरा बड़ा भाग्य होगा। आज जीव परमात्मा को, जिन धर्म को, जिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अवलात्मा विश्वासना प्रवृत्ति के लोग बहुत दिनों तक युग युगान तक साधना आराधना करके जिनकी झांकी पाते हैं, वो परमात्मा के आज संदेशा लेकर के मैं उनके प्रिय जनों और प्रेमी जनों के पास जा रहा हूं। कहीं कहीं मेरा पूर्व जन्म का सुकृत होगा, भाग्य होगा। उद्धव जी जाते जाते सायंकाल का समय हो गया। लगभग सूर्य अस्ताचल की ओर जाने वाले थे। चंद्रमा अपनी चांदनी को बिखेरने के लिए तैयारी में थी। आकाश की ताराएं अपनी चमक से, टिमटिमाने की क्रियाकलापों से लगभग संकल्पित हैं। जो भी प्रकृति के पंछी हैं, मानो अपनी समाधि स्थिति में, विश्राम में है। अब सब अपने अपने कोई घोषणे पे पहुंच चुका है, निवास में पहुंच चुका है, कोई पहुंचने की तैयारी में है, कोई पहुंच रहा था। सायंकाल का समय था। देवदूरी महाराज ब्रज के समीप गए। एक गोपी से उनकी मुलाकात हुई। आप, मैं मथुरा से आया हूं,
ऋषि वंशियों का मैं मंत्री हूं, जिन वंशियों का मैं व्यक्ति हूं। कृष्ण मेरे सखा है, कृष्ण ने हमें भेजा है। क्या आप बता सकते हैं कि मैया यशोदा का भवन था, बाबा नंद बाबा का महल कहां, राधा रानी का निवास कहां, भगवान पुत्र गोपाल वालों का कहां कुछ मुलाकात होगी? वो भी आएगा, बोलो क्या कहा? वो कृष्ण याद आया उनको, याद आने पर हमको भेजा है। इस बात को सुन करके गोपियां गए, वह कृष्ण अपने नहीं आ सकता, अपने भगवान ने अपने मित्र को भेजा। याद आया तो बोलो, जब से वह कृष्ण इस ब्रज को छोड़ करके चले गए, अब इस ब्रज की गलियों को, ब्रज के मार्गों को बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरा ब्रज सुनसान रहा है, लाश है, कहीं कुछ नहीं हो सकता नहीं। इस रास्ते पर आप हैं, इस रास्ते से नदी के किनारे को पकड़ कर चले जाइए, जहां नदी का समापन हो वही कहीं न कहीं यशोदा का भवन है, नंद बाबा का भवन है, वही आपका सबसे मुसाफ हो जाएगी। और भी कुछ उदास भरी वाक्यों को उन गोपियों ने सुनाया। बरसों बीत गया, बरसों बीत गए, आने को उनको समय नहीं। बचपन से नटखट स्वभाव के थे, जो स्वभाव कैसे छोड़ सकते। जाते जाते नंदरानी के राजभवन के द्वार पर गए। इधर चारों तरफ ब्रज में धैर्य के समाचार। कृष्ण के मित्र उद्धव आए हैं, उनका संदेश लेकर के उन्होंने संदेश भेजा हम लोग के लिए। कुछ गोपियां तो कहती है, बाहर कृष्ण कहकर तुमने गया और तुम्हें आने का मौका नहीं, अपने दूसरे को तुमने भेजा है। कुछ तो गोपियां कहती है, आज एक आया, कपटी नहीं, एजन जन्मांतर का कपटी है, इस अमित्र भी कपटी होगा। जैसा वो सांवला था वैसा ही सांवला है। ऐसे लोगों से प्रेम करना अच्छी बात नहीं है। जो कुछ भी है घोड़ी घोड़ी सुनाती रही अपने आप में। अंत में उद्धव जी महाराज यशोदा जी के भवन में गए। मैया यशोदा को प्रणाम किया, नंद बाबा को प्रणाम किया। आज मैं मथुरा से आया हूं, श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं। यशोदा ने कहा, संदेश तेरी लाला का? ठीक है, देवकी जी लाला समय से प्रकार करती है, समय से भोजन कराती है। और पहले की घटनाओं को याद करके यशोदा को याद लगी। देखिए उन्होंने एक बार थोड़ी सी द्वारा मिटकर स्वभाव हो गया था, मैंने बल्कि को फोड़ दिया था, माखन को झुका कर दिया था। मैंने उसे छड़ी लेकर के दौड़ा, रस्सी ने बांधा। आज वो घटना हमें याद आ रही है। मैं उस घटना को याद करके अपने को अभागी मानती हूं। भला स्वईश्वर को परमात्मा को ब्रह्म, और मैंने थोड़े से माफी के लिए उनको इतना परेशान किया। कृष्ण की अनेक प्रकार के चरित्रों को याद करके वो माता यशोदा रोने लगी। गोपियां भी पूर्व की घटनाओं को याद करके कहीं कैसे बताइए, हमारे लिए उन्होंने कुछ संदेश दिया है? हाँ दिया है देवी। मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं कहीं गया नहीं हूं, क्योंकि जाता तो वो है जो आता है, जिसको आने जाने की व्यवस्था ही नहीं है, वहां जाने आने का रास्ता है। आत्मा और परमात्मा इन दोनों अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसमें रहने वाला शरीर है, शरीर के व्यवहार में है, इंद्रियां जो है, इंद्रियों के व्यवहार पर है, वही आने जाने का करने का काम करते हैं। मैं कहीं गया नहीं हूं, पहले बलराम हूं, लेकिन आप और आप लोगों से अलग नहीं है। गोपियां प्रतिबोधो ये बताइए, क्या कभी कृष्ण हम लोग को याद करते हैं? हाँ याद करते, तभी तो भेजते हैं। अचानक गोपियों का और उद्धव जी का संवाद ही हो रहा था, तो उसी समय एक काला भौरा आ गया। काला भौरा, और काला भौरा जब आया तो काला भौरा आकर के
और राधा रानी सहित अपने आप गोपियों के चारों तरफ से घूमने लगे। आज जब घूमने लगा, अब उसी समय एक गोपिया ने कहा, ए काले घोड़े, खबरदार, तुमने सुना नहीं है? सुना नहीं है? तुम्हारा स्वभाव उसी तरह से है जैसे तुम्हारे स्वामी कृष्ण का स्वभाव है। तुम भी बन के गुलाब के परागों पे चूस लेते हो, रस ले लेते हो और फिर उसको छोड़ देते हो, फिर तुम उस पर कोई मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार तुम्हारा स्वामी जो है हम लोग से प्रेम बढ़ाया, प्रेम किया, स्नेह किया, करवाया और हम लोग को छोड़ करके चला गया। तुम्हारे जैसे जो भी कार्य लोग होते हैं तुम्हें यही स्वभाव होता है। और आज का बुजुर्ग हैरान है इन गोपियों की भावनाओं को सुनकर के सुन रहे हैं। गए थे उपनिषद का विधान के वाक्य को सुनाने के लिए, यहाँ गोपियों के भाव और भक्ति के विधान सुनकर के उनका उपनिषद का वाक्य जो अधूरा हो गया। उन्हों जी भूल गए। अब गोपियां कहती है वह कृष्ण आज का ही कपटी नहीं है, जन्म जन्मांतर का कपटी है और हमारा तुम भी उसी तरह से हो। वही कहती है मृग तुरीय तो केंद्रम हे मृग हे हमारे वह कृष्ण जन्म जन्मांतर का कपटी है और इतना बड़ा कपटी बेचारा बांदर राज बाली ने क्या बिगाड़ा था। एक शिकारी के भांति उसको मार डाला अर्थात उसने कुछ बिगाड़ा नहीं। बांदर राज बाली ने कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन चूक करके उसको बाणों से मारा। जैसे कि बहेलिया जो होता है किसी जीवों को प्राणियों को मारता है, उसी प्रकार से बांदर राज बाली को उसने एक समय मारा। स्त्रिय इतना ही नहीं, स्त्रियों को कितो विरूपा स्त्री जीत कामयाना बेचारी सुख का सुंदर रूप बना कर गए विवाह रचाने के लिए, विवाह भी नहीं किया और विरूपा उसको नाक कान काट करके विरूप कर दिया। वो आई थी विवाह रचाने के लिए, उस नाक कान काट के विरूप कर दिया। बलि और वो बलि बेचारा सर्वस्व अपना दे दिया था, ले लिया और फिर भी उसको बंधन में डाल दिया। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इतना बड़ा हुआ कपटी है कि हम गोपियों से भी तुम्हारा स्वामी तुम्हारे जैसे तुम्हारा स्वामी है, प्रेम बढ़ाया, प्रेम किया, स्नेह बढ़ाया, स्नेह लिया और स्नेह में फंसा करके मारा। ऐसे लोगों से संबंध रखना अच्छा नहीं है। बोले जी तो सुन के हैरान हो गए, ये गाना दे रही है कि गाने का नहीं सुन क्या हुआ। आगे बात है निशस्तुम त्यजंती गणिका अकल्प निपति प्रजा। तुम्हारे स्वामी की वही हालत है जैसे गणिका जो होती है, गणिका का समझते, जैसे विषया जो होती है निर्धन व्यक्ति को त्याग देती है। अगर कोई संपन्न व्यक्ति हो तो गणिका उसी प्यार से उसकी समझ व्यवहार में रहती है। आज वो कहीं शरीर से कमजोर हो जाए, धन से कमजोर हो जाए, पद से कमजोर हो जाए, ऐश्वर्य बल से कमजोर हो जाए तो उसको त्याग देती है। उसी प्रकार से जैसे ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग पूजा पाठ कराने के बाद दक्षिणा लेकर के उस जजमंडप और जजमान के घर को त्याग देते हैं, जैसे वृक्षों के पत्ते सूखने के बाद उस पर रहने वाले पंछी अपना घोंसला बनाना उस वृक्षों से त्याग देते हैं। इतना ही नहीं, या फल से विहीन, पत्तों से विहीन, छाया से विहीन उन वृक्षों को जैसे पंछी त्याग कर देते हैं, इसी प्रकार से इतना ही नहीं, जैसे कोई जरा पुरुष वृद्ध पुरुष को उसकी पत्नी जो है उसके प्रति उसका वैसा स्नेह नहीं जाता है कि तुम्हारे स्वामी ने हम लोग को उसी तरह से त्याग दिया। बहुत पुराना उन्होंने सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। आगे वह भूमिया कहती है कि हे भगवत, वह कृष्ण जन्म जन्मांतर का कपटी है, उसकी स्नेह भरी भावनाओं में हम फंस गए और फंस कर मैंने अपने जीवन को आज समाप्त किया। भावना को आया, गुनगुना रहा था गोपियों के बीच से, अचानक भावना क्या किया वो सब उड़ गया। अब जब भावना जाने लगा तब गोपियां कहती है भावना देखो मैंने तुमसे अपने भाव को लाना तो दे दिया,
लेकिन प्रियतम जो है मेरे स्वामी है, उनसे अब लाना मत करना। कि गोपियों ने ऐसा कहा है, गोपियां कभी हे महाराज मैं तुम्हारा काम करती हूँ, तुम्हें प्रणाम करती हूँ कि मैंने भले दोस्त तुमसे जो कुछ ऊंची नीची बुरी बुरी बात सुना दिया, ये उनसे जाकर के मत कहना, मैं तुमसे यही क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ। इतने कहते कहते महाराज की कथा में सुधर्म गीत कहा जाता है, तो विस्तार से बड़े विद्वान महापुरुष लोग करते हैं। आगे भवन में चले जाने का वह भ्रमर गोपियों और उद्धव के बीच की जब उड़ गया, तब उद्धव जी उन गोपियों को संतावना देते हुए कहते हैं कि हे गोपियों, वह परमात्मा अखंड होता है, अविनाशी होता है, वह किसी आकार नहीं होता है, तो तुम जो आकार को क्यों स्पर्श नहीं करते? परमात्मा तो अखंड होता है। गोपियां ने कह दो हमको वेदांत को उपदेश नहीं सुनाए हो, जब उसका आकार नहीं तो हम लोग माखन खाया कैसे? जब आकार नहीं तो वस्त्रों को चुराया कैसे? जब आकार नहीं तो लीला किया कैसे? जब आकार नहीं तो अनेक प्रकार के वजह उन्होंने जो घटनाएं भैया किया हुआ कैसे? तुम्हारा उपनिषद तुम्हारा वेदांत तो आप ही के पास है, तुम क्या यही मानते हो? उनकी के लिए मैं रो रही हूँ, उनकी के लिए मैं रो रही हूँ, क्यों बदला में चले गए? नहीं, उन कृष्ण के लिए नहीं रो रही हूँ, उन कृष्ण की जो प्रति हमारी ध्यान जो है, उनके प्रति हमारा स्थिति जो है, उसको याद करके मैं रो रही हूँ। बोलो देखो वहां बड़ा सजा कर रहे हैं, देखो वहां काली आवर्जन कर रहे हैं, देखो वहां पुतना का कल्याण कर रहे हैं, वो तो हैरान हो गए। एक होता अभाव में भी वस्तु की स्थिति को अपने आप अनुभव किया जाता है। जब विशेष किसी के प्रति स्नेह और प्रेम हो जाता है, कोई आपका बेटा हो, कोई आपकी बेटी हो, या ऐसा कोई हो, या पत्नी ही कोई हो, अगर कहीं हो सकता है असमय में चला जाता है, जीवन जय समाप्त हो जाता है, या कहीं प्रदेश भी चला जाता है, कुछ नहीं होने पर भी जब भी होता है कि मेरा बेटा आता, मेरा बेटा हमेशा उस प्रति तन्मयता बनी रहती है, भावना बनी रहती है। एक कभी आगे उम्र का हो क्या वियोग संयोग से कहीं कम होता है? क्या वियोग संयोग से कहीं कम नहीं होता है? जितना वियोग का महत्व है, संयोग का कोई ऐसा महत्व नहीं। कभी कभी वस्तुओं का अभाव साधन की संबंधता से अधिक हमें प्रेरित करती है, प्रेरणा प्राप्त कराती है। बोलो इसलिए मैं उन कृष्ण के लिए नहीं, उन कृष्ण के स्नेह के लिए, उनके चरणों के लिए मैं इस प्रकार से कर रही हूं। और गोपियों ने कहा आशा महो चरण वृंदावने किमपि बुलबुल सौदिनाना। अब उद्धव जी गए थे उपनिषद वाक्य सुनाने के लिए, अब उद्धव जी सम गोपियों के सुनकर के वाक्यों का उपनिषद का वाक्य भूल गए और कहते हैं आशा महो चरण, हे परमात्मा का हे विधाता, हे ब्रह्मा, हे प्रभु, अगर कहीं हमें आप हमारे कर्मों के अनुसार कहीं जन्म लेना चाहते हैं तो हमको वही जन्म दीजिए। आशा महोचल ऋण दिशा हम श्याम, हमारा वही हो जो वृंदावन की कोई झाड़ी हो, कोई लता हो, कोई जड़ी बूटी हो, कोई वहां का धूल हो, उसी में हमारा जन्म दे दीजिए, धूल पर में जन्म दे दीजिए। यदि किंचित कहीं इन गोपियों का वहां पर चरण स्पर्श होता हो, उसके स्पर्श से हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार उद्धव जी महाराज कहते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम आदरेणु क्षण यासा भरी कथो गीतम पुनापि भुवन त्रयम। कहते हैं कि मैं नंद बाबा एवं ब्रज की गोपियों के चरण के रथ का मैं वंदना करता हूँ। चरण नहीं, चरण को वंदना करने की क्षमता नहीं है, मैं चरण रथ की मैं वंदना करता हूँ, जिसके द्वारा गान की गई भगवान कथा तीनों लोकों में अपूर्व अपने आप आनंद को प्राप्त कराती है। आगे इस प्रकार उद्धव जी भक्ति भाव सेवा कर रहे महीनों भर गए थे। उद्धव जी एक दिन के लिए भगवान ने जब कहा था तो उद्धव जी सुनिए आपको तुम जाऊंगा जरूर, लेकिन दिन में जाऊंगा, अगले दिन लौट आऊंगा। तो कहीं मैं जाऊंगा, सुबह जाऊंगा, शाम को लौट आऊंगा। भगवान ने कहा उद्धव जी पहले जाइए तो अब आप कब लौट आएंगे, क्या करेंगे, बात की बात है। अब सुबह गए, शाम को लौटने की तैयारी में गए थे, बीत गया 1 महीना। उन गोपियों के नंदरानी, नंद बाबा, गोपाल वालों से मिलते जुलते उनकी भावनाओं को आकलन करते हुए 1 महीना बीत गया। इसमें तो लिखा हुआ है कि 7 महीना बीत गया।
इसमें कहा कि 7 महीना बीत गया। उन्होंने जब ब्रज में लौट लेके मथुरा में उद्धव जी महाराज आए, मथुरा में आने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। उद्धव जी प्रणाम किया। प्रणाम जब श्री कृष्ण भगवान को किया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञानी जी आइए, क्या समाचार है ब्रज का, बताइए। उद्धव जी कहे, कैसे जले पर नमक मत डालिए। मैंने दुनिया में मिठू तो देखा, मैंने दुनिया में निर्दयी तो देखा, लेकिन आज तक आप जैसा मैंने मिठू नहीं देखा। हद हो गया। भगवान बोले, ये क्या हो गया? ये क्या बोल रहे हैं भाई? एक मिनट आपका वाक्य है, क्यों बोल रहे हैं? अरे गोविंद, इन गोपियों के, गोपाल भालों के, मैया यशोदा के, नंद बाबा की भावना इतना उत्तम आप जान नहीं सकते, वेद में बात नहीं कर सकते। आपके लिए इतने उनकी स्नेह है और आप थोड़ी भी दया नहीं है। भगवान ने कहा, जी क्या मैं गोपियों से अलग हूं? ऐसा मानते हैं? क्या मैं नंद बाबा से, मैया यशोदा से अलग हूं? यही आप मानते हैं? नहीं नहीं। और भगवान ने अपनी माया दिखाया। अब देख रहे उद्धव जी, कोई इंद्राणी का भवन है, राजमहल है, नंद बाबा है, गोपिया है, गोपाल बाल है, वही भगवान खेल रहे। अब जो पुराना घटना था समझने लगे। होता है कि वो बैठे रहते हैं, अपना नहीं बात हम लोग भीतर गए समझ नहीं पता है, सब घटना में रहती है। अब सोए है नहीं, सपना देख नहीं, क्या हो गया? इसी को लेते रहे। अंत भगवान ने अपनी माया समेटा। तब कहे, प्रभु आप उन गोपियों की भावना को मैं प्रणाम करता हूं और मैं यही चाहूंगा कि निश्चित रूप में कभी कभी आपका दर्शन होता है। भगवान ने कहा, सभी लेकर मृत्युओं से मेरा मिलन हुआ। हालांकि भागवत में तो लिखा हुआ है कि भगवान मथुरा में नहीं गए, मथुरा से ब्रज में नहीं गए, मथुरा से ब्रज में नहीं गए। बाद में द्वारिका से एक बार पूर्व से मिलन हुआ, सभी लोगों से मिल रहे, भागवत भागवत में आता है। लेकिन मथुरा से ब्रज में नहीं। बलराम जी को वर्णन आता है तो ब्रज में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का वर्णन नहीं। ऐसे श्री कृष्ण उद्धव गोपी संवाद की पावन कथा प्रसंगों को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के साथ अपने पूर्व वचनों के अनुसार जो पूजा के परिवचन दिए थे, उस पूजा के घर गए। और पूजा के जब घर गए तो पूजा को भली भांति से पूजा ने भगवान का सत्कार सम्मान किया और सत्कार सम्मान करके कहा, आज मेरे जीवन का कल्याण हो। राजा परीक्षित महाराज विचार को भगवान ने सब पूजा के पास में आखिर पूजा का क्या इतिहास है? तो सुखदेव महाराज का एक पूजा गए, पूर्व जन्म में राज कन्या थी, उस जन्म भगवान के गुणों को सुनकर अपना स्वामी चाहा, पूर्व जन्म में राज कन्या उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने पूजा यहाँ आए। गणित संहिता के अनुसार पूजा पूर्व जन्म में सुपर्णखा थी। लोमस रामायण के अनुसार पूजा पूर्व जन्म में कैकेयी की दासी मंथरा थी। और महाभारत पर्व के अनुसार पूजा पूर्व जन्म में दुंदुभी नाम की गंधर्वी थी। आनंद रामायण के अनुसार वह पूजा पूर्व जन्म में पिंगला नाम की पेशा। अलग अलग शास्त्रों में इस पूजा के बारे में अलग बात बताई गई। इस तरह भगवान की संसार में जब ब्रज में रहे थे, कुछ दिनों के बाद पुनः मथुरापुरी में जाना पड़ा। मथुरापुरी से पुनः कुछ दिनों के बाद उनको आगे द्वारिकापुरी की यात्रा करनी पड़ी और द्वारिकापुरी में रह करके जगत का प्राणियों का मंगल। भगवान श्री कृष्ण एक पहले मैंने बताया था कि 11 वर्षों तक ब्रज वृंदावन में रहे, 14 वर्षों तक मथुरा में रहे, 100 वर्षों तक द्वारिका में। कुल मिलाकर के 125 वर्ष में भगवान इस तरह से आता है। 11 वर्ष वृंदावन ब्रज में, 14 वर्ष मथुरा में और 100 वर्ष भगवान श्री कृष्ण पूरे मर्यादापूर्ण मथुरा के राजकाज की व्यवस्था को संबोधन कर रहे हैं। उग्रसेन जी महाराज राजा बन करके मथुरा को आनंदित कर रहे हैं। एक दिन उद्धव जी को अपने घर बताया गया है कि अचानक एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने चाचा को इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए श्री बलराम जी और उद्धव जी सहित अक्रूर जी के महल की तरफ गए। अक्रूर जी प्रथम बार आकांक्षा किए थे, क्या कृष्ण मेरे यहाँ आएगा?
ऐसे अक्रूर जी की भावना को याद करते हुए श्री उद्धव जी सहित बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के यहाँ गए। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण बलराम और उद्धव के अपने यहाँ आगमन पर उनको स्वागत करते हुए आदर करते हुए अक्रूर जी महाराज ने कहा, नहीं मया तीर्थानि न देवा मिथिला मया हे पुनर्कालेन दर्शनादेव साधव नय्यम मयान तीर्थानि न देवा मिथिला मया। अक्रूर जी की ऐसी मेरी मान्यता है, बहुत दिनों तक तीर्थों में वास करने के बाद, गंगा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद, मंदिर देवालय में दर्शन और पूजा करने के बाद, नय्यम मयान तीर्थानि न देवा मिथिला मया, बहुत दिनों तक तपस्या साधना करने के बाद जो सुकृत प्राप्त होते हैं, ते पुनर्कालेन दर्शनादेव साधव, वह संत महात्मा के दर्शन करने से, सहवास करने से, संगत करने से प्राप्त हो जाता है। और आप लोग मैं बार बार प्रणाम करता हूं। अक्रूर जी ने स्वागत करते कहा कि नहीं मैं आपने कहा बहुत दिनों तक तीर्थ व्रत यज्ञ दान पूजा पाठ तपस्या करने से जो सुकृत होता है वह संत महात्मा की संगत और सहवास से प्राप्त होता है। इसलिए मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। संत का मतलब क्या होता है? संत किसे कहते हैं? जो सम्यक प्रकार से अंत की तरफ अपने ध्यान को स्थापित कर लिया हो सकता। अंत क्या है? सृष्टि के अंत में जिसकी एकमात्र सदा बचती है वही तंत्र है। वो कौन है? नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम एको बहुनाम, वही अंत है। या आलोक सर्व शास्त्राणि विचार च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा गेयो नारायण सदा श्रेयो नारायण सदा। या नारायण दया सिंधु कल्याण सागरम एनम रक्षस गोविंद बहुजन्मावराय। वह नारायण वही अंत, अपने के अलावा दुनिया में कुछ बचता नहीं है। एक बार कभी मैंने कहा आपको सुनाया था, एक बनारस में एक कर्ण नाम का या घंटा नाम का, घंटा तो बाद नाम है, कर्ण नाम का एक रहता था। एक बार वो हम नारद जी से मुलाकात हुए। नारद जी पूछा, बाबा इस दुनिया में सबसे मनोकामना को कौन पूरा करता है और कौन जल्दी प्रसन्न होता है? नारद ने कहा कि वही जो शंकर जी भूत भावन, अक्षर चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, प्रसन्न होते हैं। कहीं घंटी चढ़ा के भाग भी जाइए तभी प्रसन्न होते हैं। एक कथा मैंने सुनाया था, एक गांव में रहने वाला चोर था, तो चोरी करता था। कहीं भी संयोग से कोई चोरी के जुगाड़ नहीं हुई और क्या के शंकर जी के मंदिर में गए, आपके साथ इसे खाली हाथ रहेंगे तो शंकर जी के मंदिर में गया, घंटी चुराने के लिए घंटा निकाल लो, बड़ा घंटा था, ऊंचा घंटा था, ऐसे बिठा नहीं रहा, कोई जुगाड़ लग नहीं रहा था। तुझे क्या शंकर जी का ऊंचा अपना पेटी था, लिंग था, शिवलिंग कहते, उसी को चढ़ गया। आज चढ़ करके घंटा को खोलने लगा और घंटा को खोल करके जो भी चलने की तैयारी में बहुत भाव शंकर जी प्रकट हो गए। बेटा परम ब्रूही परम ब्रूही परम ब्रूही, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। अरे महाराज मैं पुजारी नहीं हूँ, मैं साधक नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ। तो फूल चढ़ाता है, व्यक्षर चढ़ाता है, पूजन चढ़ाता है, तो बिल्कुल चढ़ाता है, अब तुम तो अपने शरीर को चढ़ा दिया। और बताइए और फिर कहते हो ऐसा नहीं बोला जाता। वो बहुत भाव शंकर जी है, बात समझ लेगा। इसीलिए नारद ने कहा कि सबसे जल्दी अगर प्रसन्न होने वाला कोई है वही शंकर जी। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। वो भगवान शंकर जी कहे, बेटा मैंने तुम्हारे जब से प्रसन्न होगा वो काशी का रहने वाला था कि महाराज सब कुछ हमारे पास आ रहा, हमको मोक्ष दे दीजिए। मोक्ष मोक्ष माने क्या होता है? अरे किसी झंझट में हम फंसे हुए हों, उन झंझट से हमेशा के लिए हमारा निपटारा हो जाए, ये तो मोक्ष है। खांसी हुआ हो, सर्दी हुआ हो, बुखार हुआ हो, शरीर में दर्द हो, ऐसा की दवा खाइए जो खांसी बुखार सर्दी ठीक हो जाए, हो गया मोक्ष। हमें संसार में पुनर्जन्म पुनर्जन्म, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरण करना, ये लगा हुआ है। ये झंझट से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त जाना, यही तो मोक्ष है।
यदि गत्वा नहीं वर्तन्ते तद्धामं परिवमनम्, जहाँ जाने के बाद पुनः लौट करके आने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, उसी का नाम मोक्ष है। दिव्य चक्षुरात्मं तद्विप्रासो विमन्यो जागृवान् ससमिदते विष्णोरेत् परमं पदं पर्याप्तानन्दराय सर्वे सम्भूयात् मूर्तम् अनुभवति सर्वस्याप्ते सर्वसदेते सर्ववेदनात्महोति सर्वं जयते, वही तो मोक्ष है। दिव्य चक्षुरात्मं तद्विप्रासो विमन्यो जागृवान् ससमिदते विष्णोरेत् परमं पदम, जो राम जीवात्मा विमात्मा सात्मा प्रतीक लोग जिनका ध्यान चिंतन करते रहते हैं, उनको जान लेना, समझना, स्वीकार करना, कुछ कहना करने का महाराज हमें मोक्ष चाहिए। बहुत भगवान शंकर जी का बेटा ये मार्ग तो भटक नहीं गए हो, ये मेरा विभाग नहीं है, ये मोक्ष मेरा विभाग नहीं है। बाबा से किसका विभाग है बता दीजिए। तो भूत बामन शंकर जी कहते हैं कि मोक्ष मीठे जनार्दनम, मोक्ष मीठे जनार्दन, मोक्ष की इच्छा है तो जनार्दन का आयोजन करो। जनार्दन किसे कहा जाता है? भगवान का एक नाम जनार्दन है। जनार्दन क्यों कहा जाता है? व्याकरण के अनुसार, ग्रामर के अनुसार अगर जनार्दन शब्दों को हम परिभाषित करना चाहेंगे तो जना अर्दते मदते याचते इति जनार्दन, जो दुष्ट जनों को मर्दन कर दे उनका नाम जनार्दन है। अब भक्त जनों की याचना को पूरा कर दे उनका नाम जनार्दन है। जना अर्दते मर्दते, जना याचते, याचना करने वाले भक्तों की अरमान को पूरा कर दे, दुष्ट जनों के अपना अहंकार को मर्दन कर दे, उनका नाम क्या है? जनार्दन। तो भूत भावन शंकर जी ने कहा मोक्ष मीठे जनार्दन, मोक्ष की इच्छा है तो जनार्दन की भजन करो। करने का हमारा कितना दिन आपका तपस्या किया इसमें जरा तपस्या की जरूरत तो नहीं है, साधना की जरूरत तो नहीं है। वो धन नहीं बेटा, मेरी जो तुमने तपस्या किया है ये तपस्या का फल है कि भगवान के यहाँ जाने से तुम्हें रोक नहीं सकता है, उसके मार्ग को मैंने बता दिया है। भाई आज हम भरेंगे पढ़े लिखेंगे तभी तो अपने आप किसी प्रकार की सर्विस में आपको जानने की होती है। आज नहीं भरिए इंटरव्यू मत दीजिए, अपने आप को पढ़िए मत, आईपीएल की नंबर सुन तरीके होगा। तो जितनी प्रक्रियाएं होती है अस्मिन नाम दिखाने से लेकर पढ़ने से लेकर के पढ़ने का हर भर समय तक अपने आप में जो भी होता है ये सब एकमात्र कहीं कहीं ज्वाइन करने के लिए होता है, ये सब प्रक्रियाएं होती है। वो भाव ने कहा देखो बेटा तुमने मेरा यजन किया है, इसका मतलब परमात्मा से तुम्हें समझ जोड़ने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए और तुम्हारा अधिकार प्राप्त हो गया। मेरा जहां बहुत बढ़ जाता है वहां भगवान उस निश्चित रूप में अपना लेते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा बहुत करने के बाद भगवान का पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अपनी भटकने के उम्मीद नहीं है। हमारा तो क्या करें, जाओ चले जाओ बद्रिकाश्रम, वही कर्ण जो है बद्रिकाश्रम में गया आज जा करके और वहीं पर अपने आप में वही जो यहाँ पर उसको अपने कान में जो घंटा लगाया था, इतना भगत हो गया था शंकर जी का, नारायण घंटी बजाने लगा था। कोई राम घंटी लगा, हमारे कान में राम सुनाई मत करे, कृष्ण सुनाई मत करे, नारायण सुनी, इतना सुंदर जी का भक्त था। और सुनिए इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया कर्ण घंटा। क्या नाम पड़ गया? कर्ण घंटा। बनारस में आज भी उसके नाम पर एक महाला है जहां उसने तपस्या किया था। आज भी जो बनारस में रहते हैं किसी मकान का होगा अभी जाएंगे आप लोग, एक महाला का नाम है कर्ण घंटा महाला, आज भी है। वही वहां से गया बद्रिकाश्रम में गया और बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान बद्रीनारायण की तपस्या साधना करके और हमेशा हमेशा के लिए अपना कल्याण कर लिया। इसलिए एकमात्र ध्येय वीर प्रिय श्रेय होती है वो भगवान श्रीमन नारायण है। ऐसा जान करके श्री भगवान ने उन अक्रूर जी के प्रति जो उनकी था उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसी मेरी मान्यता है कि बहुत दिनों तक तीर्थों में वास करने के बाद, यज्ञ करने के बाद, दान करने के बाद, पूजा करने के बाद, तीर्थ करने के बाद जो फल प्राप्त होता है तो संत महात्मा महापुरुषों की संगत सहवास सेवा से प्राप्त हो जाता है। अतः मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं। श्री कृष्ण भगवान अक्रूर से कहते हैं हे चाचा जी, एक चाचा है, हे चाचा जी आप हमारे चिंतकों में भी श्रेष्ठ है, नहीं इसलिए मेरा एक काम और कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरा एक और काम कर दीजिए। जब मैं छोटी अवस्था में था, भगवान श्री कृष्ण जब मैं छोटी अवस्था में था तो हस्तिनापुर में जाकर के अपनी बुआ कुंती के यहाँ पांडव लोगों के साथ रहता था। भगवान श्री कृष्ण कहा कि जब मैं छोटी अवस्था में था तो अपनी बुआ कुंती जी के यहाँ जाकर के मैं रहता था और उन पांडव लोगों के यहाँ जाकर उनका समाचार लेकर के आइए उनके जीवन की क्या व्यवस्था है,
क्या जीवन में उतार चढ़ाव है, विषम परिस्थितियां है? इस समाचार लेकर आइए। अभी तो हम अपने ही संकट समस्या में फंसे हुए थे, वहीं उन पांडवों के जीवन की किस प्रकार से बीता है, ये समाचार लेकर आइए। श्री कृष्ण भगवान के ऐसे वचनों को सुन करके गुरु जी ने विचार किया कि हमारे लिए भगवान ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है, और ऐसी भगवान की आज्ञा मान करके धन्य है श्री गुरु जी महाराज जो भगवान की आज्ञा को मान करके वे हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार हो गए। आगे इधर गुरु जी महाराज अपने भवन से भगवान श्री कृष्ण को, बलराम जी को और उद्धव जी को विदा करने के बाद हस्तिनापुर के लिए चंद्री यात्रा की, और हस्तिनापुर जब पहुंचे तो पहुंचने के बाद उस समय कुरुवंश का जस्ट है चारों तरफ फैला हुआ था, और उस कुरुवंश के जस्ट उस कुरुवंश में ही पांडव आदि लोग थे, दुर्योधन इत्यादि भी था जिसको कौरव कहते हैं। ऐसे कुरुवंश का पताका चारों तरफ फैला रहा था। इतना ही नहीं, जहां धृतराष्ट्र, बड़े पितामह भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, महारानी गंधारी, युधिष्ठिर, कुंती, पांचों पांडव सब लोगों से श्री गुरु जी महाराज ने भेंट किया और हस्तिनापुर की सभी समाचार को यथावत जाना। इसके अलावा भी उन्होंने अनेक बंधु बांधवों से कुछ अच्छे भी पूछा। श्री गुरु जी ने हस्तिनापुर में पूरे दिन भर रहे। वहां रहने के बाद गुरु जी को यह मालूम हुआ कि पुत्र की मुंह में, पुत्र दुर्योधन की मुंह में धृतराष्ट्र पांडवों के लिए निर्दिष्ट आचरण बर्ताव कर रहा है, अधम कर्म को कर रहा है। पांडवों को परेशान करने के लिए षड्यंत्र द्वारा इन पांडवों की विषम परिस्थितियों को प्राप्त कराने के लिए दुस्साहस किया जा रहा है। इस पर समझाए गुरु जी, कहते भाई धृतराष्ट्र पांडु आपके लिए उतना ही नहीं है जितना ही आपका पुत्र है। अब ऐसा भेद मत करें, ऐसा करना अच्छा नहीं होता। काल के रहते हुए, समय की अनुकूलता रहते हुए व्यक्ति अपनी मर्यादा, अपनी गौरव, अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को फिर कहीं याद नहीं करता कि उसका का कर देता है, कि भूल जाता है, कि खो देता है। वही व्यक्ति एक काल के बीतने के बाद वो विषम परिस्थितियों का अधिकारी होता है। ऐसा सब पांडवों के साथ कहीं ऐसा व्यवहार न करें जो पांडवों के लिए कष्टकारक हो। इस संसार में कभी कोई किसी के साथ नहीं होता है, कोई वस्तु किसी के साथ नहीं होता है, हमेशा किसी के साथ कोई चीज नहीं आता है। इस शरीर में जो व्यक्ति अपने जीवन में संस्कार, संस्कृति और मर्यादा को प्राप्त किया, वही व्यक्ति संसार हमेशा किसी को प्राप्त करता है। धोखा देकर जो अपने जीवन में किसी को कहीं भटकाव करना चाहता है, व्यक्ति को एक न एक दिन अपने जीवन में सब भटकाव के कारागार पर पहुंचने की स्थिति बन जाती है। आगे गुरु जी महाराज ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, एक चीज ध्यान देना चाहिए कि इस संसार में धनानि भूमो पशवश्च गोच्छे नारी गृहद्वारे जना सब सारे विहर्षितायां परलोक मार्गे धर्मोनुगच्छते जीववल्लिका। धनानि भूमो पशवश्च लोगे, धन संपत्ति सब कुछ यही रह जाती है। पशु पक्षी गौशाला में रह जाते हैं, गाड़ी घोड़ा अपने गैरेज में रह जाता है। पत्नी जो है घर के द्वार पर होती व्यक्ति रुक जाती है। एक मृतक शरीर जो है शमशान तक जाता है। बंधु बांधव लोग है शमशान तक अग्नि की चिता में जब तक हमारे शरीर को सुला नहीं दी जाती है तब तक रहते हैं। बेटा जो है मुख में अग्नि देने तक रहता है, बाकी कोई किसी के साथ रहता होता नहीं है। एकमात्र हमारा कर्म जो है, हमारी नैतिकता जो है, हमारा व्यवहार जो है, वही हमारे साथ था, रहता है और बाद में रहता है। आज किसी व्यक्ति ने एक काम कर दिया है, स्कूल, अस्पताल, अर्थालय, गौशाला, भट्ट मंदिर बना दिया है, हम कहते स्कूल बना दिया, अर्थालय में चला गया। लेकिन कीर्ति यश संजीवनी, इसलिए कभी व्यक्ति को इस उत्तम और उपयुक्त क्षण को कभी खोना नहीं चाहिए। और गुरु जी महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडवों के प्रति जो आपका बर्ताव जो उदास है, उनके प्रति जो आपका व्यवहार जो वो उपयुक्त नहीं है, इस पर विचार किया जाए। क्योंकि काल हमेशा एक समान नहीं रहता है, परंतु उस धृतराष्ट्र पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाता है, वो व्यक्ति को दृष्टि दिखाई नहीं पड़ता है, यही मानता है कि दुनिया कुछ होती ही नहीं है। जिसको पीलिया रोग हो जाता है उसको सब कुछ पीला ही दिखाई पड़ता है, दूध पीला ही दिखाई पड़ता है। वस्तु तो अपने आकार में है, लेकिन पीलिया रोग होने के कारण व्यक्ति को वस्तु उसके अनुसार दिखाई पड़ता है। धृतराष्ट्र को जो भी अक्रूर द्वारा संदेश दिया गया उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में
जैसे कि तैसे यथावत सारे समाचार को डॉक्टर अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण को हस्तिनापुर के बारे में समझाया। तो शेष चर्चा अगले दिन आदिशि के साथ वाणी